अमेरिका के अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जोरदार स्वागत हुआ। पुतिन का अमेरिका के B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। ट्रंप उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। ट्रंप ने पुतिन का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया और तालियां बजाई। ये वही पुतिन थे जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं और जो इंटरनेशनल वॉर क्राइम वारंट का सामना कर रहे हैं। दोनों नेता हंसे, बातें की और ट्रंप तो पुतिन को अपने बुलेट प्रूफ बीस्ट में बैठकर मीटिंग प्लेस तक ले गए। इसके बाद मुलाकात का दौर चला। पूरी दुनिया रात भर इंतजार करती रही, लेकिन सुबह तक यह कंफर्म हो गया कि युद्ध विराम के मोर्चे पर यह मुलाकात बेनतीजा साबित हुई। समिट एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर एग्रीमेंट हुआ है, कुछ पर नहीं। पुतिन ने बस इतना कहा कि दोनों नेताओं में एक समझ बनी है और ट्रंप को नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को का न्योता भी दिया। बताया जा रहा है कि बातचीत का माहौल डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और ऐसा लगा कि पुतिन बातचीत में शुरुआती दौर से ही हावी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पुतिन इस बैठक में अपनी बात कहने आए थे। उन्होंने अपनी बातें कही और फिर चले गए। कुछ कॉन्क्रीट चीजें जो एक्सपेक्टेड थी या जो बात करी जा रही थी, जैसे कि सीज फायर हो जाएगा, वो नहीं हुई और वो मेरे विचार से इम्प्रैक्टिकल है। हमें सोचना है कि सीज फायर इस मीटिंग में हो जाती। दुनिया को जो मिला और भारत को जो मिला इस मीटिंग से, आई थिंक पहला तो ये मिला कि ये जो दुनिया बट रही थी, अभी भी बट रही है भागों में, रशिया को अलग थलग करके अब रशिया वापस दुनिया की टेबल पे आ रहा है, आ गया है, रीसेट है। क्योंकि रशिया को अदरवाइज सैंक्शंस और सारा कुछ दुनिया से वर्चुअली काट दिया जा रहा था। तो ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए आई थिंक बेहतर है कि रशिया जैसी सुपर पावर जो थी, हालांकि अब इतनी नहीं है बट फिर भी बहुत भारी भरकम है, वो वापस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ गई है। दैट इज वन। सेकेंड ऑफ कोर्स ये है कि आने वाले वक्त में अब अगले कदम होंगे सीज फायर की तरफ, एक पीस फॉर्मूला की तरफ। इस मीटिंग में एक चिकन एंड एग सिचुएशन थी। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीज फायर हो जाएगी, मीटिंग के बाद हो जाएगा कि रशिया के सारे बम और गन्स साइलेंट हो गए, बम गिरने बंद हो गए। पर उसका होना इम्प्रॉबेबल था, क्योंकि जब तक पीस फॉर्मूला नहीं है कि आगे का क्या रोड मैप है, क्या फॉर्मूला है जो यूक्रेन रशिया के बीच में, जब तक वो सेटल ना हो तब तक सीज फायर कैसे हो। तीसरा, भारत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा आउटकम रहा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये मीटिंग अच्छी ना जाती तो पूरे चांसेस थे कि अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस और लगाता। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिल्स चल रहे हैं उनकी कांग्रेस में, जिसमें है कि रशिया के ऊपर 100% या 500% टैरिफ लगा दो, राइट। अगर ये मीटिंग डिजास्ट्रस होती तो वो सैंक्शंस लगती, सेकेंडरी टैरिफ्स भारत पे और बढ़ जाते। ओके, अभी जो है, क्योंकि ये मीटिंग एक अच्छे नोट पे एंड हुई है, तो कम से कम एडिशनल टैरिफ तो नहीं लगेंगे भारत पे। 25% है हाँ अभी ऑयल को लेकर के रशियन। और जैसे जैसे ये रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, वो 25% भी डेफिनेटली ये हटा दिया जाएगा। तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर आउटकम है। दुनिया के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए आउटकम ठीक है, रशिया के लिए भी ठीक है। क्योंकि रशिया चाइना के खेमे में जा रहा है और अगर ये हालात चलते रहें तो रशिया चाइना के बहुत निकट हो जाएगा, जो कि भारत को नुकसान है। तो भारत के लिए एक वो और फायदा है कि अगर अमेरिका और रशिया के रिश्ते न्यूट्रल नॉर्मल ट्रैक पे आए तो रशिया की जो जरूरतें हैं चाइना को लेकर के वो कम होंगी और रशिया और एक अलग पोल पर भी चलेंगे। इस मुलाकात से पुतिन ने एक बड़ी प्रोपेगेंडा जीत हासिल की है, सिर्फ इसी सच्चाई से कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात की। रूस का कद खुद ही बढ़ गया। इस बैठक से यह भी साफ हो जाता है कि असल में पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे। वही बात है, पीस फॉर्मूला। क्या पीस फॉर्मूला होगा जिसके चलते सीज फायर हो? उसमें कुछ ना कुछ ट्रंप तो थोपेंगे, यूरोप के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी।
परंतु ये मैं नहीं मानूंगा कि बॉल जो है वो केवल यूरोप और ज़ेलेंस्की के कोर्ट में है। मेरे ख्याल से ये बॉल जो है इन चारों के कोर्ट्स में है, या आप कह लीजिए डबल्स के मैच चल रहे हैं। राइट। तो चार लोगों के खेमों में सबके ऊपर ये क्वेश्चन है और चैलेंज है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, ये कहा जाएगा और कहा जा भी रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ हद तक माना भी जा सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को मैनिपुलेट किया, जो कि यूरोप कहता है। यूरोप को ये डर है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के बीच में दरारें पैदा करता है अपनी स्कीम से, और वो कुछ हद तक है भी, क्योंकि पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसने कहा कि हम और ट्रंप मिले, आगे कदम उठाए जाएंगे, पर मैं ये वार्न करता हूं ज़ेलेंस्की को और यूरोप को कि इस डिस्कशन, ये जो वार्ता चल रही है, इसको सैबोटाज ना करें। तो पुतिन ने ऑलरेडी एक चाल चल दी है अमेरिका और रशिया के बीच में दरारें बढ़ाने की। अब देखना है आगे कि यूरोप कैसे रिएक्ट करता है। मेरे विचार से इस समय सबसे परेशान और अनहैप्पी जो है वो यूरोप है। ऑफ कोर्स ज़ेलेंस्की सबसे अनहैप्पी है, यूरोप भी बहुत अनहैप्पी है। अमेरिका और रशिया आई थिंक मोर और लेस रशिया सबसे खुश है, अमेरिका को है ओके मैंने अपना करा। एक और चीज है, जब ये मीटिंग थी तो इसमें जब ये दोनों देश गए हैं ट्रंप और पुतिन, ये केवल यूक्रेन के बारे में नहीं थी। ये मीटिंग पहले थी रशिया और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि उनको कैसे रीसेट करें। रशिया का वो एम था और ट्रंप का भी एम था कि रशिया के साथ क्या बिजनेस करा जा सकता है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, आर्कटिक में क्या एक्सप्लोरेशन करें, स्पेस कोऑपरेशन, ये वो सारे मुद्दे। और फिर उसी के साथ ये नो डाउट कि रशिया यूक्रेन जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे सुलटाया जाए। यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के बाद से ही पुतिन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ वॉर क्राइम का केस चल रहा है और वो G7 जैसे मंचों से भी बाहर रखे गए हैं। लेकिन ट्रंप के साथ एक टेबल पर आने के साथ ही उन्होंने इस आइसोलेशन को तोड़ दिया है और रूस को फिर से टॉप डिप्लोमेसी की टेबल पर लाकर बैठा दिया है।